तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो अभी चल रहा है सावन का महीना, तो सावन का महीना देखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म। ठीक है, आप लोग हेडिंग बनाइएगा शैव धर्म। शैव धर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि शैव धर्म कहते किसे हैं। ठीक है, तो अर्थात जो व्यक्ति भगवान शिव को मानते हैं उसे शैव धर्म कहते हैं। और मतलब कि अपना अपना व्यक्ति किसी की मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उस धर्म से मतलब कि सब चीज़ें रख सकता है, उसे मतलब जैसे ये हो गया शैव धर्म। तो जो व्यक्ति भगवान शिव को मानते हैं उसे कहते हैं शैव धर्म। ठीक है, तो शैव धर्म, तो भगवान शिव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो शैव धर्म का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से। हड़प्पा से मिलता है नटराज की प्रतिमा। नटराज की प्रतिमा। ठीक है, शैव धर्म का प्रथम साक्ष्य आपको मिलता है हड़प्पा से, जो नटराज के प्रतिमा के रूप में मिलता है। माना जाता है कि हड़प्पा से ही शैव धर्म का मतलब भगवान शिव का पूजा किया जाता है। माना जाता है कि हड़प्पा से ही भगवान शिव का पूजा की जाती है। और ये भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में ये भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव को एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव के दो रूपों की पूजा की जाती है। दो रूपों की पूजा की जाती है। एक में आपका हो गया शिव और दूसरा हो गया आपका शिवलिंग। यहाँ तक हो गया क्लियर। शैव धर्म, जो व्यक्ति भगवान शिव को मानते हैं उसे कहते हैं शैव धर्म। शैव धर्म का प्रथम है साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है नटराज के प्रतिमा के रूप में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव को दो रूपों की पूजा की जाती है। पहला हो गया शिव और दूसरा हो गया शिवलिंग। अर्थात जिसे हम लोगों को मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता शैव धर्म है जो ना, वो आज ऐतिहासिक काल से ही थोड़ा बहुत प्रचलित में था। दूसरा इनका साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, शैव धर्म का दूसरा साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो से। क्या चीज का? पशुपति का मोहर मिलता है। ठीक है, पशुपति का मोहर, जिसके तरफ चारों तरफ मतलब कि हाथी, गेंडा, चीता और भैंस का चित्र बना हुआ था। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ का एक मोहर मिलता है जिसके चारों तरफ मोहर का चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंस का चित्र था मतलब। ठीक है, समझ में यहाँ तक आ गया। अगर शैव धर्म, तो शैव धर्म हड़प्पा मतलब हड़प्पा से आपको नटराज की प्रतिमा के रूप में प्रथम साक्ष्य मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव को दो रूपों की पूजा की जाती है। पहला हो गया शिव, दूसरा हो गया शिवलिंग। और दूसरा आपको स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से भगवान शिव का है ना पशुपति का मतलब मोहर मिलता है। और उस मोहर पे चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंस का साक्ष्य मिलता मतलब चित्र था। ठीक है, पशुपतिनाथ मतलब पशुपति आपको एक भगवान शिव का ही एक रूप है। ठीक है, पशुपति भगवान शिव का ही एक रूप है। समझे? तो अब यहाँ पे पूजा बनता है लिंग। ठीक है, लिंग पूजा। तो लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य, समझे, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन आपको मत्स्य पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो गया। शैव धर्म उसे कहते हैं जो व्यक्ति भगवान शिव को मानते हैं उसे शैव धर्म कहते हैं। शैव धर्म का भगवान शिव का हड़प्पा से प्रथम साक्ष्य नटराज की प्रतिमा का रूप में मिला था। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव को दो रूपों की पूजा की जाती थी। पहला आपको हो गया शिव, दूसरा हो गया शिवलिंग। और यही शिवलिंग का साक्ष्य मतलब कहाँ से मिलता है? शिवलिंग का पूरा स्पष्ट वर्णन आपको मिलता है मत्स्य पुराण से। दूसरा आपको स्थल था मोहनजोदड़ो से है ना पशुपतिनाथ का मोहर मिलता है, जिसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंस का चित्र अंकित किया गया था। ठीक है, और मतलब पशुपति कहीं ना कहीं भगवान शिव से रिलेट है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ें भगवान शिव के अवतार और उनके नृत्य के बारे में। ठीक है, चलिए
तो आगे हेडिंग बनेगी भगवान शिव। भगवान शिव 108 प्रकार की, भगवान शिव 108 प्रकार के नृत्य शैली जानते थे, नृत्य शैली जानते थे। ठीक है, भगवान शिव 108 प्रकार के नृत्य शैली जानते थे और भगवान शिव के कुल 28 अवतार हुए और भगवान शिव का कुल 28 अवतार हुए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन 28 अवतार में से आपको 8 अवतार को ही भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है। ठीक है, भगवान शिव का मतलब भगवान शिव कुल 108 प्रकार के नृत्य शैली जानते थे और भगवान शिव भगवान शिव का कुल 28 अवतार हुए। 28 अवतार में से आपको है ना 8 अवतार प्रमुख मानी जाती है। ठीक है, 8 अवतार के मतलब भारतीय संस्कृति में इनको 8 अवतार की पूजा होती है। इन 8 अवतारों का उल्लेख है ना, इन 8 अवतारों का उल्लेख, 8 अवतारों का उल्लेख, 8 अवतारों का उल्लेख है कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, समझ गए। भगवान शिव कुल 108 प्रकार के नृत्य शैली जानते थे और भगवान शिव का कुल 28 अवतार हुए। 28 अवतार में से इनका कुल 8 अवतार ऐसे हुए जिसे मतलब भारतीय संस्कृति में इसको पूजा जाता है, समझे। और इस 8 अवतारों का उल्लेख जो है ना कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण से मिलते हैं। अब जानते हैं कि वो 8 अवतार कौन है। 8 अवतार में से 4 आपको होते हैं कल्याणकारी अवतार, कल्याणकारी अवतार और 8 मतलब दूसरे में आपको 4 हो जाते हैं विनाशकारी अवतार, विनाशकारी अवतार। ठीक है, अब जानते हैं कि ये कल्याणकारी अवतार 4 कौन है और विनाशकारी अवतार कौन है। तो कल्याणकारी आपको हो गया सर्व पशुपति, यहाँ पे होगा भर्व, पशुपति, ईशान और शंकर। और 4 होते हैं विनाशा अवतार जिसमें हो गया रुद्र, उग्र, एक हो गया अश्विनी, रुद्र हो गया आपको, उग्र हो गया और एक हो गया अश्विनी और आपको एक हो गया क्या बोलते हैं इसको, एक थोड़ा नाम मिस कर ले हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इनके 4 अवतार हो गया कल्याणकारी अवतार और 4 हो गया विनाशकारी, रुद्र, उग्र, अश्विनी और एक मिस कर रहे हैं। ठीक है, और 4 अवतार आपका हो गया कल्याणकारी में आपका हो गया भर्व, पशुपति, ईशान और शंकर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा वेदों के मतलब वेद में किनको मतलब इनको किन अवतार को क्या कहा गया, चाहे ऋग्वेद में इन्हें क्या कहा गया और यजुर्वेद में इन्हें क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में वेद, चलिए ऋग्वेद में भगवान शिव का मतलब ऋग्वेद में है ना रुद्र, ऋग्वेद में रुद्र रूप का उल्लेख किया गया है। जब लोग वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में भगवान शिव को है ना रुद्र रूप का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस रुद्र रूप को ऋग्वेद में है ना अंतरिक्ष का देवता भी कहते हैं। इन रुद्र रूप को ऋग्वेद में है ना अंतरिक्ष का देवता भी कहते हैं, समझे। और रुद्र की पत्नी के रूप में, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख है। ठीक है, रुद्र की पत्नी किसे कहा गया है, मतलब ऋग्वेद में रुद्र की पत्नी किसे माना गया है, पार्वती का। इस पार्वती नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है, इस पार्वती नाम का
उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय अर्नायक से। तैत्तिरीय अर्नायक, अर्नायक, ठीक है। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र रूप दिया गया है और रुद्र रूप आपका विनाशकारी रूप होता है। इन्हें रुद्र मतलब ऋग्वेद में इन्हें रुद्र रूप को क्या कहता है? अंतरिक्ष का देवता कहा गया है। और अंतरिक्ष का देवता इन रुद्र रूप की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख किया गया है। और इन पार्वती नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय अर्नायक में से, समझे। अब यहाँ से आगे पढ़ते हो यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में भगवान शिव को शिव भी कहा गया है और शंकर भी कहा गया है, अर्थात ऋग्वेद में भगवान शिव को शिव शंकर की संज्ञा दी गई है। शिव शंकर की संज्ञा दी गई है, शिव शंकर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। यहाँ से वो आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भगवान शिव को शिव भी कहा गया है, शंकर भी कहा गया है, ईशान भी कहा गया है, पशुपति और भूपति की संज्ञा दी गई। यहाँ से क्लियर हो गया। ऋग्वेद में रुद्र रूप का उल्लेख किया गया है। रुद्र रूप के मतलब अंतरिक्ष का देवता भी कहते हैं। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख किया गया है और पार्वती नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय अर्नायक से, ठीक है। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में भगवान शिव को शिव और शंकर की संज्ञा दी गई, अर्थात इन्हें शिव शंकर कहा गया है। उसके बाद आता है अथर्ववेद में भगवान शिव को शिव कहा गया है, शंकर, ईशान, भूपति, पशुपति और भी नामों से इनको जाना जाता है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। भगवान शिव के 4 संप्रदायक थे। 4 भगवान शिव का मतलब भगवान शिव या शैव धर्म में कितना? शैव धर्म में आपको 4 संप्रदायक होते। भगवान शिव या शैव धर्म में 4 संप्रदायक होते हैं। इन 4 संप्रदायों का है ना उल्लेख कहाँ किया गया? इन 4 संप्रदायकों का उल्लेख, 4 संप्रदायकों का उल्लेख आपको कहाँ किया गया है? वामन। 4 संप्रदायकों का उल्लेख वामन पुराण और वायु पुराण में किया गया है, वायु पुराण में, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ से कि 4 मतलब ये 4 संप्रदाय कौन कौन है। तो 4 संप्रदाय में पहला हो गया पशुपात। दूसरा आपको हो गया कपालिक। तीसरा हो गया आपको कालामुख और चौथा आपको हो गया लिंगायत, ठीक है। पशुपात जो है ना सबसे प्राचीन संप्रदायक है। ये पशुपात सबसे प्राचीन संप्रदायक है। इनके संस्थापक किसे माना जाता है? लकुलिस को, ठीक है। और इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचतार्थी। अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर, इसे मानने वाला। जो व्यक्ति पशुपात मतलब भगवान शिव का पशुपात को मानते हैं उसे क्या कहते हैं? पंचतार्थी कहते हैं, ठीक है। इनका वो ग्रंथ है, मतलब इनका क्या है? ग्रंथ आपको है क्या? पशुपात सूत्र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा हो गया कपालिक के लोग थे ना, ये भैरव की पूजा करते थे। कपालिक संप्रदाय के जो लोग होते थे ये भैरव की पूजा करते थे।
ठीक है, भैरव की पूजा करते थे। और ये लोग जो थे मतलब कि नर कपाल में भोजन करते थे, नर कपाल में भोजन करते थे और सूरापान करते थे, सूरापान, और शरीर पर भस्म मलते थे, और शरीर पर भस्म मलते थे। ठीक है, तीसरा आता है काला मुख। काला मुख भी लोग, इससे था ना थोड़ा और भी मतलब कि एडवांस, मतलब और भी भयंकर मतलब दिखने वाला था। ठीक है, ये मतलब काला मुख के संप्रदाय के जो लोग होते थे वो भी मतलब अपने शरीर पर भस्म मलते थे, भस्म मलते थे, और उसके बाद सूरापान भी करते थे, सूरापान, और अपने क्या बोलते हैं सूरापान करते थे, और नर कपाल में आपको भोजन करते थे। और ये लोग थे ना कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, अर्थात ये लोग जो थे ना अघोरी जीवन बिताते थे। क्या करते थे, काला मुख वाले जो संप्रदाय के लोग थे वो अघोरी जीवन व्यतीत करते थे, अघोरी जीवन व्यतीत करते। ठीक है, चौथा आपको आता है लिंगायत। लिंगायत है सबसे ज़्यादा मतलब कि पूजे जाने वाले संप्रदाय का, और लिंगायत है ना सबसे ज़्यादा मतलब कि दक्षिण भारत में पूजी जाती है। लिंगायत ये सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले संप्रदायक है। ठीक है, और यह दक्षिण भारत में ज़्यादा देखी जाती है। कहाँ, दक्षिण भारत में, जिनका विस्तार कहाँ से हुआ, इनका विस्तार जो कर्नाटक के क्षेत्रों में हुआ, मतलब कर्नाटक के क्षेत्रों से हुआ। ठीक है, और इनके संस्थापक थे क्या, ऋषि वल्लभ। लिंगायत का संस्थापक थे, इनके संस्थापक थे ऋषि अल्लभ। ठीक है, ऋषि अल्लभ का उल्लेख कहाँ से मिलता है, वासव से। एगो वासव नाम ग्रंथ है, यहाँ से इस ऋषि अल्लभ का उल्लेख मिलता है। तो सब लोग क्लियर हो गया। शैव धर्म में 4 संप्रदायक होते हैं। ठीक है, 4 संप्रदायों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, वामन पुराण और वायु पुराण से। पहला हो गया आपका पशुपात, दूसरा हो गया कपालिक, तीसरा हो गया कालामुख, और चौथा हो गया लिंगायत। पशुपात, जो पशुपात का जो लोग होते थे वो सब मतलब पशुपात, तो पशुपात आपको सबसे प्राचीन संप्रदायक हुए, और इनके संस्थापक आपको हुए लकुलिश हुए। ठीक है, इनके अनुयायी को क्या कहता था, इनके अनुयायियों को पंचतार्थिक कहा जाता था। ठीक है, और इनका मतलब उल्लेख कहाँ मिलता है, पशुपात सूत्र मतलब इनका ग्रंथ है वो। उसके बाद आता है कपालिक। कपालिक के जो लोग थे वो भैरव की पूजा करते थे, अर्थात ये लोग नर कपाल में मतलब भोजन करते थे, और सूरापान करते थे, और मदिरापान भी करते थे, और अपने शरीर पर भस्म मलते थे। तीसरा आपको आता है कालामुख। कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे वो अपने शरीर पर भस्म मलते थे, सूरापान करते थे, और नर कपाल में भोजन करते थे, अर्थात ये लोग थोड़ा कच्चा मांस खाते थे, मतलब अर्थात ये लोग अघोरी जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद आता है लिंगायत। जो लिंगायत है सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाला संप्रदायक है, और सबसे ज़्यादा आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसका विस्तार कहाँ से हुआ था, कर्नाटक के क्षेत्रों से, और इनका एक संस्थापक था क्या, ऋषि अल्लभ। ऋषि अल्लभ का उल्लेख कहाँ मिलता है, वासव नामक ग्रंथ से। यह तो सब लोगों को क्लियर हो गया। अब इसे हम लोग आगे चलते हैं कि इसी आगे भगवत गीता। भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता में भगवान विष्णु ने भगवान शिव को विश्व का आत्मा की संज्ञा दी, मतलब कि विश्व का आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को पूरे विश्व का आत्मा की संज्ञा दी है, मतलब अर्थात भगवान शिव जो है ना पूरे विश्व का आत्मा है। उसके बाद गुप्त काल जब पढ़ेंगे ना, गुप्त काल में भगवान शिव और भगवान विष्णु, गुप्त काल में भगवान शिव और भगवान विष्णु को क्या कर दिया गया, एकाकर रूप दे दिया गया, एकाकर रूप दे दिया गया। समझे, जब गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त काल में भगवान शिव और भगवान विष्णु को एकाकर रूप दे दिया गया, अर्थात इन्हें हरिहर का रूप दे दिया गया। क्या चीज़ का, हरिहर का।
हरिहर। तो हरि मतलब होता है भगवान विष्णु, हरि का मतलब हो गया भगवान विष्णु, और हर का हो गया मतलब भगवान शिव, समझे। अब हरिहर, हरिहर का है ना जो चित्र, हरिहर का चित्रकला का उल्लेख, जो भगवान से मतलब हरिहर है, भगवान हरिहर का चित्रकला का उल्लेख, चित्रकला, भगवान हरिहर का चित्रकला का उल्लेख कहाँ से मिलता है आपको? कुषाण वंश पढ़ेंगे तो कुषाण वंश का एक शासक था हुइस। हुइस एक मतलब हुइस थे ना जो, वो एक सिक्के चलाते हैं। तो भगवान हरिहर का चित्रकला का रूप है ना हुइस के कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के जो शासक थे क्या? हुइस, ठीक है। इन्होंने एक चलाए थे सिक्के, इनके सिक्के पर मतलब कि भगवान हरिहर का चित्र अंकित था, भगवान हरिहर का चित्र अंकित था, ठीक है। भगवान हरिहर का चित्रकला का कहाँ से मिला है? मतलब भगवान शिव मतलब हरिहर का चित्रकला का मतलब रूप कहाँ से मिला? कुषाण वंश का एक शासक थे हुइस एक सिक्के चलाए थे, उन पर मतलब कि इनका चित्रकला सिर्फ चित्र दिखाया गया, ठीक है, हरिहर का। लेकिन हरिहर का जो आपको मूर्ति का साक्ष्य है, भगवान हरिहर का मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? गुप्त काल से। भगवान हरिहर का मूर्ति का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? गुप्त काल से। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार समझा देते हैं। भगवत गीता में भगवान विष्णु ने भगवान शिव को विश्व का आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है। गुप्त काल में आपको भगवान शिव का है ना एकाकर रूप दे दिया गया, अर्थात दोनों को मिलाकर एक रूप दे दिया। और वो रूप कौन सा था? वो रूप आपको हरिहर था। हरि मतलब हो गया भगवान विष्णु और हर मतलब हो गया भगवान शिव। तो भगवान हरिहर का चित्रकला का रूप कहाँ से मिला है? मतलब चित्रकला का रूप मिला है वो कुषाण वंश के एक शासक थे हुइस, जिन्होंने एक सिक्का चलाया था। उस सिक्के पर है ना भगवान हरिहर का चित्र अंकित किया गया था, जबकि मूर्ति के रूप में वो कहाँ से मिला है? गुप्त काल से। समझ गए? अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हो कि शैव धर्म का विकास है ना, शैव धर्म का विकास शुंग और सातवाहन शासकों के समय में हुआ था, ठीक है। शैव धर्म का जो विकास था वो शुंग और सातवाहनों के शासकों में कुछ ज़्यादा ही हुआ, समझे। अब यहाँ से आगे वाला क्वेश्चन बनता है आपको है मेगास्थनीज ने भगवान शिव को क्या मतलब नाम दिया? मेगास्थनीज ने भगवान शिव को क्या बोला? डायोनेसिस। और भगवान कृष्ण को क्या बोला? हेराक्लीज। उन्होंने ये भी बोले कि भगवान श्री कृष्ण का है ना मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के हेराक्लीज के पूजा, मतलब कि हेराक्लीज का पूजा होता है। क्या चीज़ का? हेराक्लीज का पूजा की जाती है, ठीक है। मेगास्थनीज मतलब एक किताब की थी, इंडिका नामक किताब, उन्होंने मतलब इसे बताया था कि भगवान शिव को डायनोसिस बोले थे और भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लीज बोले थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में है ना भगवान श्री कृष्ण के हेराक्लीज की पूजा की जाती है। अब इसलिए आगे चलते हैं। गुप्त काल के वो शासक थे क्या? कौन थे? कुमारगुप्त, जिन्हें सिक्का चलाए थे। उन सिक्कों पर थे ना, कुमारगुप्त ने एक सिक्का चलाए थे। कुमारगुप्त एक सिक्का
चलाए थे। ठीक है, उन सिक्कों पर भगवान कार्तिकेय की चित्र अंकित की गई थी। ठीक है, तो इसे मालूम चलता है कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ था, गुप्त काल में, मतलब कि गुप्त काल में भी था। उसके बाद ये दक्षिण भारत में भगवान शिव को क्या क्या विरूपाक्ष, श्री पर्वत स्वामी और पीतेश्वर। ठीक है, दक्षिण भारत में भगवान शिव को विरूपाक्ष, श्री पर्वत स्वामी और पीतेश्वर को नाम को, मतलब पीतेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो आपको आता है श्वेतांबर उपनिषद। ठीक है, श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है कि न ही शिव है और श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है न ही सत है और न ही असत है तो सिर्फ भगवान शिव, है तो सिर्फ भगवान शिव। समझ गए यहाँ तक? गुप्त काल के मतलब गुप्त काल के शासक थे कुमारगुप्त। गुप्त काल के शासक थे कुमारगुप्त ने एक सिक्का चलाया था। उन सिक्कों पर भगवान कार्तिकेय के चित्र अंकित किया गया था। इससे मालूम जाता है कि गुप्त काल में कहीं ना कहीं शैव धर्म का प्रचार प्रचलन था। उसके बाद दक्षिण भारत में ना भगवान शिव को विरूपाक्ष, श्री पर्वत स्वामी और पीतेश्वर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है न ही सत है और न ही असत है तो सिर्फ भगवान शिव। ठीक है, अब इससे हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। हरिसेन जी एक किताब लिखे थे। हरिसेन जी एक किताब लिखे थे प्रयाग प्रस्थि लेख। प्रयाग प्रस्थ इन्होंने मतलब इस किताब में उन्होंने बताए थे कि भगवान शिव की आराधना, इस किताब में बताए थे कि भगवान शिव की आराधना जो थे वो ओम नमः शिवाय से शुरू होती है। ठीक है, हरिसेन ने किताब लिखे थे प्रयाग प्रस्थि लेख। उस किताब में उन्होंने बताया था कि भगवान शिव की जो आराधना है ना वो ओम नमः शिवाय से शुरू होती है। एक आता है आगम नामक ग्रंथ को है ना क्या शैव धर्म का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, ये लोग कुछ आप लोग मतलब लिख लीजिएगा अपने बुक कॉपी में या नोट कर लीजिएगा। हरिसेन जी एक किताब लिखे थे प्रयाग प्रस्थि लेख। उसमें बताया था कि भगवान शिव का आराधना जो है ना ओम नमः शिवाय से शुरू होती है। और एक आगम नामक ग्रंथ में शैव धर्म का आगम नामक ग्रंथ को क्या है जो शैव धर्म का इसे बाइबिल कहा गया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। ठीक है, चलिए भक्ति आंदोलन। चलिए भक्ति आंदोलन माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? शंकराचार्य जी ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था? शंकराचार्य जी ने। ठीक है, आखिर भक्ति आंदोलन क्यों शुरुआत किया गया था?
तो भक्ति आंदोलन शुरुआत किया गया था। भक्ति मतलब कि भक्ति हुआ धर्म को बढ़ावा देने के लिए और बुराइयों का अंत करने के लिए, ठीक है, और अपने मतलब कि एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए, और जो जाति उति या ये सब छुआछूत को है ना, सबको दूर करने के लिए आपको भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था। जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था, इसमें नैनार संतों की संख्या कितना थी? 63 थी। और अलवार संतों की संख्या कितना थी? 12 थी। नैनार वो थे जो मतलब भगवान शिव को पूजते थे, और अलवार वो थे जो भगवान विष्णु के मानते थे। जब भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ तो उसमें नैनारों की संख्या 63 थी और अलवारों की संख्या 12 थी। ये जो भक्ति आंदोलन है ना, कर्नाटक के क्षेत्रों से स्टार्ट हुआ था, माना जाता है। कर्नाटक के क्षेत्रों से इसका शुरुआत मानी जाती है, और इनका पतन जो है, पतन गुजरात के क्षेत्रों में मानी जाती है, ठीक है। भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था शंकराचार्य जी ने, और इस भक्ति आंदोलन में तो नैनार की संख्या नैनार संतों की संख्या 63 थी और अलवार संतों की संख्या 12 थी। ये भक्ति आंदोलन जो कर्नाटक का क्षेत्र मतलब कर्नाटक से शुरू हुआ था, इसका मतलब कि पतन कहाँ मानी जाती है? गुजरात में। उसके भागवत पुराण में ये सभी तमाम बातें, ये जितना भक्ति आंदोलन का जो बात हुआ था, ये सभी तमाम बातें, ये सभी बातें क्या सत्य मानी गई है? ये सभी बातें सत्य मानी गई है, ठीक है। भक्ति आंदोलन का शुरुआत को शंकराचार्य ने किया था, और इसमें नैनारों की संख्या संतों की संख्या 63 थी, अलवारों की संतों की संख्या 12 थी। और इसका जो शुरुआत है ना, कर्नाटक के क्षेत्र में मतलब शुरू होता है, और इसका पतन गुजरात के क्षेत्रों में मानी जाती है। और भगवत पुराण में बताया गया है कि ये सभी बातें, भगवत पुराण में ये सही बात जो है ना, वो सत्य मानी गई है, ठीक है। इसे थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, इससे आगे चलते हैं। शैव धर्म जो है ना, आपको शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और एगो आता है चोल, ठीक है। जो शैव धर्म है उनका, शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के शासन में क्या था? लोकप्रिय रहा। मतलब जो शैव धर्म है ना, वो चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश और चोलों के समय में भी शैव धर्म का प्रचार प्रसारण था, ठीक है। चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम। सॉरी, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। बाकी जो होगा वो कल पर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।